भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने विजिट किया है विक्रम मिश्री साहब ने अफगानिस्तान का। 2021 के बाद से इतने बड़े स्तर पर भारत और तालिबान के बीच में कोई भी अभी तक टॉक्स देखने को नहीं मिली थी, बातचीत देखने को नहीं मिली थी। इसकी वजह से पाकिस्तान में भी एक पैनिक मचा हुआ है कि आखिरकार हो क्या रहा है। 50,000 टन गंदम उनको दी है भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से। 100 मिलियन के करीब पोलियो की दवाइयां दे चुके हैं, मेडिसिन, कोविड की वैक्सीनेशन। इंडिया को जो रास्ता मिल रहा है अफगानिस्तान, केपी में और बलूचिस्तान में, वो अफगानिस्तान के जरिए मिल रहा है। तो हमारे लिए तो एक डबल पोजीशन हो गई है, ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर। अब होता क्या है कि जब आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किसी मुल्क में करते हैं तो आप अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं। जब आप उन लोगों तक भी पहुंचते हैं जिन लोगों तक आम बंदा नहीं पहुंच सकता। पाकिस्तान का हाल है जहां चारों तरफ आग लगी हुई है। जय हिंद दोस्तों, कल भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी मिले थे तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर से और वहां पर कई मसलों पे डिस्कशन हुआ है। भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रेजेंट किया है, साथ ही साथ जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको और तेजी से बढ़ाने के बारे में भी बातचीत की है। लेकिन इस बात को लेकर पाकिस्तान सख्ते में है कि अब हमें दोनों फ्रंट पर बहुत तेजी से लड़ना पड़ेगा। तो चलिए इसके ऊपर कमर चीमा साहब क्या कहते हैं हम इस वीडियो में देखने वाले। भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने विजिट किया है विक्रम मिश्री साहब ने अफगानिस्तान का, और ये जारी बात है ये डेवलपमेंट पाकिस्तान में बड़े केयरफुली देखी जा रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान महसूस कर रहा है या पाकिस्तान ये कहता रहा है कि हमें एक फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहिए जो कि इंडिया का इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट ना करे या इंडिया को हमेशा आउट रखे। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि आज इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठा है। अफगान तालिबान जो है वो होस्ट कर रहे हैं इंडियंस को। जाहिर बात है ये एक अनहोनी चीज है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये चीज में भी थोड़े हल्के को कुछ लोगों को जाहिर बात है डाइजेस्ट नहीं होगी कि ये हुआ क्या है, ये कैसे ये चीज हुई है। और अभी ये जो मिश्री साहब का दौरा है ये इसी चीज की एक कड़ी है। आप देखें इसमें भी एक पैगाम है कि जो ममालिक होते हैं उनमें आप कंप्लीट इन्फ्लुएंस एंड कंप्लीट कंट्रोल कभी भी नहीं लेके आ सकते। आप इंडियंस खुश होते हैं, वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात होती थी, ठीक है जी, बट अब क्या है, क्या होती है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात होती थी। अब क्या है, अब पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक लॉस है। अब पाकिस्तान जो है वो कह रहे हैं ड्यूरेंट लाइन ठीक है, वो कह रहे हैं ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते, वो कहते हैं टीटीपी को भी हम नहीं मानते। उन्होंने हमने अपना घर उजाड़ लिया अफगान तालिबान के लिए, अफगानिस्तान के लिए। सच्ची बात तो ये है भाई, अफगानिस्तान के लिए अपना घर उजाड़ लिया। उजाड़ा तो अफगानिस्तान के लिए नहीं, अपने लिए उजाड़ा है कि हमें यह था कि अफगानिस्तान को इस्लामिक मुल्क बनाएंगे, तालिबान होंगे वहां पे, ये सारा कुछ होगा वहां पे तो बहुत मजा आएगा, हमारे कंट्रोल में होगा। ठीक है जी, अब तालिबान कहते हैं जी हमें वीजाज दें इंडिया के लिए। ठीक है जी, तालिबान जो है वो वीजेस मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे बच्चों को तालीम दें वहां पे। 24 करोड़ जाहिलों के मुल्क में इन 24 करोड़ लाशों के मस्कन में कोई सब धंधा है पर गंदा है। ये जो पार्लियामेंट के सुप्रीम होने की कस्में खाते हैं, ये दर हकीकत अवाम को ये बता रहे हैं कि हम शराबी भी हैं, हम जानी भी हैं, हम राशि भी हैं, हम न जाने क्या क्या हैं। आओ कुछ कर सकते हो तो कर लो हमारा। ये अकेला आदमी नहीं है, ऐसी एक और वीडियो मेरे पास मौजूद है। ये जलते हुए बलोचिस्तान के साबिक गवर्नर, साबिक वजीर आला की एक ऐसी चश्मकुशा वीडियो है जिससे उसकी नॉन सीरियसनेस का पता तो चलता ही है। साथ साथ आपको कुछ और भी इंकशाफात इस वीडियो को देख करके होंगे। जरा ये वीडियो देखिए। नवाब साहब से किसने पूछा? नवाब साहब से सुनो, वाला भी कौन है? वो नहीं फरजाना राजा, नवाब साहब से फरजाना राजा ने पूछा कि बम्बू का क्या मतलब है, तो नवाब साहब ने कहा ये, मैंने कहा नहीं उसको बोलते ये। जी, ये वीडियो आपने मुलाहिजा की जिसमें फौज किस्म के इशारे करता हुआ पहले किसी वक्त में पीपल्स पार्टी का, फिर नून लीग का और फिर अब न जाने
कौन सी सियासी जमात रह गई है, पीटीआई तक में तो चला गया ये आदमी ताकत के आला तरीन मनासिब पर फाइज रह चुका, सीएम बलोचिस्तान तक रह चुका, और ये इसकी नॉन सीरियसनेस का आलम है। ये उस सूबे के लीडर का अहवाल मैं बता रहा हूं, और ऐसे न जाने कितने लीडर्स हैं, मैं तो सिर्फ देख का एक चावल आपको दिखा रहा हूं। ऐसे न जाने कितने लीडर्स हैं कि जो जब अपोजिशन में होते हैं तो उनको जमहूरियत का दर्द जो है वो उनके वजूद में गौताजन होता है, यानी अंगड़ाइयां ले रहा होता है, और जैसे ही वो हटते हैं अपने मनासिब से तो उसके बाद फिर मामला इधर उधर हो जाता है। अभी आज सुबह की बात है, बलूचिस्तान से आए हुए एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई। उसकी 1 महीने की बच्ची वहां फौत हुई और वो जा नहीं सका क्योंकि 2 रोज पहले ही वो आया, गरीब मजदूर है, कैसे जाए। उसने बताया कि आफरीन भाई, महज 2 आदमी मेरी बच्ची के जनाजे पे थे, एक मेरा भाई और एक मेरा चचा, बाकी किसी को तौफीक नहीं हुई कि वो अपनी जान के खौफ से मेरी बच्ची को आकर के कांधा भी दे देता। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भैया? पता चला कि कहने लगा कि मैं बलूचिस्तान में रहता हूं आरफीन भाई, और बलूचिस्तान में इस वक्त हाल ये है कि अभी उसके चचा के अफसर पर, वो सरकारी मुलाजिम है, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है, उसके घर पर बाकायदा कई राउंड फायर किए गए। कह रहे हैं बीएलए वाले ऐसे वहां घूम रहे हैं कि जैसे आपकी सोच होगी, सरकारी मुलाजिम देखते ही उसको गोली मार देते हैं। मैंने पूछा सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद जो उसने कहा वो मैं इस वीडियो में कह नहीं सकता। ये उस पाकिस्तान का हाल है जहां चारों तरफ आग लगी हुई है, दहशतगर्दी का इफरीत सर चढ़ के बोल रहा है। कभी तुर्बत में बम धमाके हो रहे हैं, कभी कुरम एजेंसी में जंग छिड़ जाती है, हम बाहम दस्तो गिरेबा हैं। लेकिन इससे पहले कि ये कथा कुछ और तवील हो, पाकिस्तान के बदबूदार सियासी निजाम, जिस पे मैं पेशाब करना भी गवारा नहीं करता, जिसकी नहुसत का मैं ऐनी शाहिद भी हूं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि कमर चीमा साहब या पाकिस्तान का दुख किस वजह से बढ़ रहा है। दरअसल ईस्टर्न और वेस्ट दोनों फ्रंट पर तालिबान घिरा हुआ है, और जिस तरह से टीटीपी ने पाकिस्तान बॉर्डर में घुसकर डोरन लाइन के पास जिस तरह से चौकियों पर कब्जा किया है, अब बीएलए के साथ हाथ मिलाने के बाद बीएलए के लोग जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से सरकारी मुलाजिमों को देखते ही ठोक रहे हैं, यह पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है। कल की न्यूज आपने सुनी होगी कि एक बलोच लड़के ने पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी भी टेंशन में है कि हमारी ग्रिप कम होती जा रही है। और वहीं पाकिस्तान इस टेंशन में है कि अब भारत और तालिबान के बीच इतने संबंध क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि 2021 जब अमेरिकन गए थे, उसके बाद जब तालिबान सत्ता में आए थे, तो भारत ने अभी तक इतनी बड़ी मीटिंग नहीं की है। लेकिन अभी इस समय जब टीटीपी पाकिस्तान को ठोक रहा है, भारत के विदेश सचिव का आना बहुत बड़ी बात है। इस चीज को बड़े मायनों में लिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं भारत ने अरबों डॉलर की मदद तालिबान को कर दी है। ऐसा पाकिस्तानी मीडिया में चलाया जा रहा है कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान को मार रहे हैं, और इसमें भारत मदद कर रहा है। जैसे कि आपने एक्सपर्ट्स के कमेंट सुने होंगे, जहां पर अजीत डोभाल का नाम भी लिया जाता है कि बलूचिस्तान और केपीके के अंदर जो ताकतें हैं, जो फ्रीडम चाहती हैं, उनको पैसा देकर, उनको सपोर्ट करके हमें पाकिस्तान से अलग करवा देना चाहिए। दोस्तों, समय आ चुका है, पाकिस्तान टुकड़ों में विभाजित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अब अलग अलग प्रोविंसेस में, सिंध में आग लगी हुई है, वहीं पीओके के अंदर आग लगी हुई है, केपीके, बलूचिस्तान, सब जगह उधम मचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यह देश अब डिवीजन मांग रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तानी एक्सपर्ट की चिंता जाहिर है, और पाकिस्तानी फोर्स यहां पर कर क्या रही है, फेक न्यूज काउंटर करने के लिए अरबों रुपए डोनेट कर रही है। आपके क्या विचार हैं, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।